नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको ऑस्मोसिस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था व्हाट इज ऑस्मोसिस। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। हमारे लिविंग सिस्टम में सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है वहाँ से जो है आपके जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है उधर की ओर ये मूव करता है। हमने ये भी बताया था लाइक डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी आपका एक पैसिव प्रोसेस होता है और ये हमारे जो कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इसके लिपिड बाइलेयर जो होता है उसके थ्रू और उसके थ्रू पास होता है और साथ में इसमें कुछ वाटर चैनल्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। मैंने बताया था उसका नाम एक्वापोरिन होती है। एक्वापोरिन आपका एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसके द्वारा पानी का मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता रहता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इसमें हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक आपके सॉल्यूशंस बताए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जा कर के इसको देख सकते हैं। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में दो टॉपिक आपको पढ़ा दिए थे, एक तो डिफ्यूज़न और दूसरा ऑस्मोसिस। आज आपको मैं इसी डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, उसमें क्या अंतर होता है उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको डिफ्यूजन के डेफिनेशन कि इट इज़ द रैंडम मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल आर आयंस ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स, है ना। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की रैंडम मिक्सिंग होती है, चाहे आयंस हों चाहे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनकी रैंडम मिक्सिंग होती है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मीन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों जब ग्रेडियंट्स रहते हैं आयंस के केस में। ऑस्मोसिस हमने बताया था कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे शरीर में क्या होता है, केवल सॉल्वेंट्स। एक्चुअली अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलें, केमिकल की बात करें तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। कोई भी सोल्यूशन में सल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ऑस्मोसिस वहाँ के केस में हम सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हैं, बट हमारा लिविंग सिस्टम बॉडी जो है इसमें हमारा एक ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो कि हमारा पानी है। तो यहाँ पर हमारे लिविंग बॉडी के लिए हम सॉल्वेंट के क्या बोलेंगे, वाटर ही बोलेंगे। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ऑस्मोसिस आपका केमिस्ट्री में हम बताते हैं कि देखेंगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, लेकिन हमारे बॉडी की जो कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका डेफिनेशन रहेगा हमारे लिविंग सिस्टम के उसके हिसाब से कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें आपके कोई भी मॉलिक्यूल या आयंस का मूवमेंट होता है, इसमें केवल हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका मूवमेंट होता है, वो भी किसके, सेमी पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहाँ पर, और फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर पानी की मात्रा कम है उस ओर मूवमेंट होता है पानी का। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे डिफ्यूजन का क्या होता है, इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये सॉलिड का भी आपके पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो तीनों पदार्थ के जो अवस्थाएं होते हैं जो कि हमारे शरीर में पाए जाते हैं, गैस भी होती है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होती है, तो उन सबका डिफ्यूजन होता है। लेकिन ऑस्मोसिस इट अकर्स ओनली इन लिक्विड्स, ये केवल हमारे लिक्विड्स का ही होता है, वाटर का ही डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन में हमने बताया कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे कोशिकाओं के आर पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी आपका डिफ्यूजन होता है, और जहाँ पर नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी आपका डिफ्यूजन होता रहता है। ठीक है,
इसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए मस्ट है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। इसी के अक्रॉस ही वाटर का मूवमेंट होता है। डिफ्यूज़न, सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों आपके डिफ्यूज़ करते हैं। कोई सोल्यूशन है ना, तो उसमें आपका दो चीज़ें होती है, सल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का डिफ्यूज़न होता है। सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट हमारे सिस्टम में आपका वाटर ही है, तो वो भी अपना हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस देखेंगे कि आपका डिफ्यूजन के केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टारगर प्रेशर जो है डू नॉट नॉर्मली अप्लाइड टू द डिफ्यूजन। हमने कल आपको ऑस्मोसिस में आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताया था, और टारगर प्रेशर भी आपको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और जो टारगर प्रेशर होता है, ये आपका डिफ्यूजन में नहीं अप्लाई होते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में दोनों प्रेशर क्या करते हैं, ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं, इस प्रोसेस को अपोज करते हैं। कल मैंने बताया था ना कि आपका एक यू शेप का जो कॉलम होता है, उसमें राइट कॉलम में जब आपका लेफ्ट कॉलम में हमने प्योर वाटर रखा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए राइट कॉलम में सोल्यूशन रखा, तो लेफ्ट टू राइट वाटर का मूवमेंट लगातार होता रहता है ऑस्मोसिस के थ्रू। लेकिन एक कंडीशन आती है, जब राइट कॉलम में आपका पानी की मात्रा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक अपोजिट प्रेशर लगाता है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो ऑस्मोसिस वाली जो प्रोसेस होती है उसको रोकने का काम करता है। अपोजिट प्रेशर लगाता है तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला आपका डिफ्यूजन भी आपका एक पैसिव प्रोसेस होता है। इट डज नॉट रिक्वायर द सेलुलर एनर्जी, एंड ऑस्मोसिस इट इज आल्सो अ पैसिव प्रोसेस। तो ओवरऑल आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये एक्चुअली ऑस्मोसिस जो होता है, ये डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस होता है, क्योंकि डिफ्यूजन में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस या सल्यूट या सॉल्वेंट सभी का आपका डिफ्यूजन होता है। और आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल केस है केवल आपका सॉल्वेंट के लिए, यानी वाटर मॉलिक्यूल का, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ही अक्रॉस होगा ऑस्मोसिस। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ऑस्मोसिस क्या होता है, ओनली अ पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन, या कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।